कोहो बियाबा मीना लिद हयात ताज़ा यक दाना राज आयत बरू। और इकबाल खुद इस शेर का उर्दू में तर्जमा कुछ इस तरह से करते हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। जनाब, मैं हूँ आपका होस्ट साकी राजपूत। आज इस पुरवकार तकरीब में जिस पे आप और मैं यहाँ पर मौजूद हैं, और आज हम मौजूद हैं एशिया पावर जिम के अंदर, जहाँ पर इसकी दूसरी सालगिरह जो है मनाई जा रही है। और हमारे साथ जो हस्ती मौजूद है जनाब मोहम्मद नवाज मुगल साहब और राना कैसर साहब। इनके लिए सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाएं, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। और इस खूबसूरत तकरीब में जहाँ पर केक काटा गया है, और इनसे कुछ बात करते हैं जनाब नवाज मुगल साहब से। तो आइए इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आप सबको भी मुबारक। खैर मुबारक सर। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस 2 साल के अंदर? कुछ ज़रा चंद अल्फाज में ज़रा बताइएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छी माशाल्लाह आपके सामने रौनक है। और हमने जो सोचा था वही उसी पे हम चल रहे हैं अल्लाह की रहमत से, और इंशाल्लाह आइंदा भी चलते रहेंगे। ये एशिया पावर जिम का एजाज़ है कि इसने ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इनके स्टूडेंट्स ने कारकर्दगी और उसके बाद गोल्ड मेडल तक हासिल किया है। तो जनाब हम राना कैसर साहब से कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आज हम अपनी 2nd एनिवर्सरी मना रहे हैं, और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ हमारे उस्ताद मोहतरम उस्ताद हकीम ज़हीर साहब, जिनके आज हम जूतियों का सदका खा रहे हैं। समझें कि हमारे उस्ताद, हमारे माँ बाप, सारा कुछ यही है, और इन्हीं की वजह से आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि हज़ारों की तादाद में हमारे स्टूडेंट हैं। तो दूसरे नंबर पे मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि इस साल और जो पिछला साल था 2021 और 22 दोनों ही हमारे अचीवमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह भरे हुए हैं। 2021 में चैम्पियन गुजरांवाला मोहम्मद इरफान भट्ट, और 21 में ही जो हमजा मान था मैच रेसलिंग में, जो तुर्की से वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। और 2022 में माशाल्लाह नवाज मुगल साहब ये मास्टर डिवीज़न गुजरांवाला बने, और फ़रूक भट्ट साहब हैं वो भी मास्टर गुजरांवाला बने। और इसके बाद इस दफ़ा फिर रिसेंटली सितंबर में जो था हमजा मान ने, उसने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने शहर का नाम रोशन किया, ज़िला गुजरांवाला का नाम रोशन किया, कामोगी का नाम रोशन किया, और गोल्ड मेडल जीत के वो इधर आया। और ये भी इसी जिम की जो है वो एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक छोटे से शहर का नौजवान जिसने इंटरनेशनल लेवल पे जाके मैच रेसलिंग के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया। हमजा मान के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इसके बाद जिन्हें हम कहते हैं कि हज़रत अली का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ बढ़ा दिया उसने मुझे अपना गुलाम कर लिया। तो हम उस्तादों के उस्ताद जनाब हकीम ज़हीर साहब उनके तरफ पहुंचते हैं। जनाब, आप क्या हाल है जनाब? सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। आप सुनाए जी, अपना मुंह तो साफ कर दें। सर बस दोस्त इस तरह के हो तो आप मुंह इस तरह लिबड़ ही जाते हैं। तो आपका पता क्या चलेगा कि आप कौन हैं? सर पता लग जाएगा चैनल से। ये सबसे बड़ी बात ये कि इस जिम की, एशिया जिम जो है, इसकी दूसरी जो सालगिरह हम मना रहे हैं, ये इसकी अपनी मेहनत का नतीजा है। और ये आइंदा भी कमाल अपनी मकामात पे जाएगा, और ये मिस्र एशिया तक जाएगा, मिस्र वर्ल्ड तक जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर। सर आपको कैसा महसूस होता है कि आपके अपने लगाए पौधे आज माशाल्लाह अपने स्टूडेंट बना रहे हैं? आपको कैसा फील हो रहा है? जो इंसान ने बोया होता है ना वही काटता है। बेशक सर, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुझे आज भी अपनी स्टूडेंट की जो तरबियत दी हुई है उस पर नाज है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इन्हें बेईमानी, धोखा, फरेब या गेम में ऐसा या स्टूडेंट से ऐसा करने से आज तक कोई तरबियत नहीं दी, और मना भी किया हुआ है, और ये मुखलस तरीके से करना है। माजरत चाहता हूँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब हमारे मोटरवे के DSP जनाब इमरान खान यूसुफ ज़ई साहब। इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं, इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक यू, शुक्रिया। सर कैसा? एक तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से जिम की 2nd एनिवर्सरी मुबारक हो।
जी जी सर। अच्छा सर, आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है अपने नौजवानों को इस वे की तरफ निकलते हुए कि मतलब बाहर के नौजवानों को देखें तो उनका मतलब इंटरेस्ट कुछ और होता है, लेकिन जिम बनाना फिर उसका इंटरेस्ट पैदा करना, सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, एक तो यानी इसको मैं बतौर एक सोशल एक्टिविटी लूँगा। अब आप आजकल के दौर में आप देख लें जितनी हमारी सोसाइटी में आई एम सॉरी मैं वर्ड्स थोड़े से ज़रा सख्त इस्तेमाल करूँगा, जितने हमारे जो जवान लड़के हैं स्पेशली यंगस्टर्स हैं वो जो है कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व नहीं है। वो हमेशा ही अपनी एनर्जीज़ किसी ना किसी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ पे वेस्ट कर रहे हैं। अब बॉडी बिल्डिंग है या बॉडी फिटनेस है, ये मेरे ख़्याल में स्पोर्ट्स में सबसे टफेस्ट गेम है। उसके लिए आपकी एनर्जीज़ भी चाहिए होती हैं, उसके लिए आपकी एक डेडिकेशन भी चाहिए होती है, उसके लिए टाइम भी चाहिए होता है। और जो यंगस्टर्स जो बॉडी बिल्डिंग या बॉडी फिटनेस के स्पोर्ट्स से वाबस्ता हैं, उनको आप हमेशा मेंटली भी हेल्दी पाएंगे। फिज़िकली तो वो हेल्दी होते हैं, मेंटली भी आप हेल्दी पाएंगे, और सोलली हम रूह को जिसको कहते हैं, आप उनकी रूह को भी आप हेल्दी देखेंगे। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा इन चीज़ों को। वो गुड लुकिंग होने के साथ साथ उनके अखलाक भी अच्छे होंगे, वो एक मैनर्स उन लोगों में होगा। जिम इज़ नॉट कि आप वेट्स उठाएं, वेट्स टीच यू अ मैनर्स। यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग जो है वो आपको एक टाइम टेबल, वो टाइम टेबल के ज़रिए वो आप उसको कंटिन्यू रखते हैं, उसमें रूटीन बनाते हैं, फिर आप जो है फिर आप उसको ये डिसिप्लिन रखते हैं। वो चीज़ें आपके देखें ऑटोमेटिकली एट द लार्जर एंड आपकी लाइफ में जो है आपको बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। तो मेरे ख्याल में तो मैं यानी जितने भी यंगस्टर्स हैं, आया वो जिम में भी मौजूद हैं थ्रू आपके टीवी चैनल के, वो देख रहे हैं, मैं इनकरेज करूँगा आजकल के उसमें गुड लुकिंग इज़ इनफैक्ट ये जिम का कमाल होता है कि आप कुछ नेचुरल ब्यूटी होती है, कुछ हम उसको कर्व कर लेते हैं। जी सर, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप जिम या बॉडी फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ भी डिसिप्लिन्ड हो जाएगी। सर मैंने देखा है जैसे हमजा मान अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीत के आया, माशाल्लाह मैंने देखा है हमारे कामों के अंदर उसको सबसे ज़्यादा आपने अप्रिशिएट किया। मैंने वो वीडियोस वगैरह में देखा है, आपने उनको स्पेशली बुलाया, उनको एजाज़ दिया है। सर इस हवाले से आप बताइएगा कि हमारे जो लड़के बाहर की तरफ जाते हैं, बाहर के ममालिक में, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट होनी चाहिए, सियासी तौर पर मुकामी लिहाज से किसी ने भी इस चीज़ का ऐलान नहीं किया। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, एक तो आपको ये मैं बताऊँ, विल हैव नॉट हैविंग एनी डिफरेंस हेयर, ही इज़ अ नेशनल हीरो। नेशनल हीरो को हम हर स्टेज पे, हर लेवल पे, हर फोरम पे एक्नॉलेज करेंगे। बीइंग एज आप एक किस तरह के कहें कि वन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस, और फिर जो हमारा डिपार्टमेंट था स्पेशली हमारे आईजी साहब की तरफ, खालिद महमूद साहब की तरफ से, फिर डीआईजी अशफाक अहमद ख़ान साहब की तरफ से ये डायरेक्शंस थी कि अगर हमारे पास लोकल हीरोज़ आते हैं, और ही इज़ नॉट लोकल हीरो नाउ, ही इज़ एन इंटरनेशनल हीरो, तो उसको आपने ज़रूर इनकरेज करना होगा। दूसरी बात आपने की गवर्नमेंट के लिहाज से, देखें गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग अबाउट इट। अब मुझे नहीं पता स्पोर्ट्स बोर्ड क्या सोच रहा है इस बारे में, लेकिन हमजा अमान का यहाँ से जाना, वहाँ पे खेलना, मेरे ख्याल में अगर ये स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं मानता तो वो पॉसिबल भी नहीं था। तो एक्चुअली ऐसे भी नहीं है कि स्पोर्ट्स बोर्ड बिल्कुल जो है वो कुछ कोऑपरेट नहीं करी, डेफिनेटली, लेकिन सोर्सेज का और रिसोर्सेज का दोनों चीज़ें थोड़ा सा फ़र्क होता है उसमें। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अभी हमजा अमान ने जो गोल्ड मेडल जीता हुआ है उसके बाद ज़रूर रिविज़िट करेगी अपने डिसीजंस को। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। और एक और बड़ी अजीम हस्ती जिनके पास बकल्लम खुद मैं स्टूडेंट हूँ ऐसे, तो सर ज़रा आइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आई एम रियली सॉरी मैं हम तक बहुत लेट पहुँचा हूँ। सर आप कुछ इस हवाले से बताइएगा, आज जिम को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो ये जब से जिम है अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल मैं इधर से ही हूँ शुरू से, और हमने इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स लाई हैं बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा हमारी मशीनरी भी अच्छी आई है। बिल्कुल सर। और उसके अलावा हमारे उस्ताद मोहतरम भी बहुत बेहतर है। और हम तो, मेरा पैगाम तो सबको यही है कि यार जितना ज़्यादा हो सकता है जिम की तरफ रुझान किया जाए। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा काम चल रहे हैं जो कि बंदा वसवसों में आके कर रहा है, बिल्कुल सर, तन्हाई में, ठीक है। और इससे अपनी जवानी ज़ाया करने से बेहतर यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त जो है अपनी जिम में बिताएं, अपने ट्रेनर के साथ बिताएं, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रह सकें और हेल्दी फ्यूचर के मालिक बन सकें। क्योंकि पर्सनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर ये खुद बताते हैं हर किस्म की, वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, कोई भी पेचीदगी आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस दुआ के साथ अल्लामा इकबाल की मैं इस तकरीब का इख्तिताम चाहता हूँ। इकबाल ने क्या खूब कहा कि जवानों को मेरी आहें सहर दे,
प्रिंस शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया यही आरजू है मेरी, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे।